प्लेनेट फ्लोरा टाइमलाइन 020901। इस मांगा के फर्स्ट पेज में हम देखते हैं एक लेडी को जो किसी तरह के प्रोजेक्ट चैम्बर में थी। प्रोजेक्ट एक हाइब्रिड। उस प्रोजेक्ट चैम्बर को जो कि प्लेनेट फ्लोरा पर था उसकी लोकेशन पर कुछ लोग पहुंच जाते हैं। उस चैम्बर को देखकर उनमें से एक लेडी कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम इसका मतलब जानती हो कि यह मशीन यहाँ कब से है कैलिब्रोकोवा। मुझे सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने तो बस मदर से इसके बारे में सुना था। यह सबसे नजदीक था जिसे मैंने अपने आप ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा था कि इसको रहने दो, लेकिन तुम सेंस कर सकती हो कि यह खतरनाक चीज भी है। क्या तुम नहीं कर सकती सिस्टर? मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है, थोड़ा पीछे हट जाओ छोटी बहन। इतना कहकर पिटोनिया उस चैम्बर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एनर्जी की तैयार करना स्टार्ट कर देती है। अपने अटैक को तैयार करते हुए पिटोनिया नर्वस होते हुए कहती है, यह चीज इंक्रीज होना बंद नहीं हो रही है, हो क्या रहा है? पिटोनिया के अटैक करने से पहले ही वह प्रोजेक्ट चैम्बर अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगता है। उस चैम्बर को किसी भी वक्त ब्लास्ट होने के लिए रेडी देख कैलिब्रोकोवा चिल्लाते हुए कहती है, हो क्या रहा है सिस्टर पिटोनिया, हमें भी पीछे हटने की जरूरत है। कुछ ही देर में प्रोजेक्ट चैम्बर ब्लास्ट हो जाता है और उसमें से वही हाइब्रिड टफल प्रोजेक्ट बाहर निकलती है। इसके हेयर बिल्कुल सेंस की तरह है। उस अननोन वॉरियर को देखकर पिटोनिया डरी हुई कहती है, कितनी ज्यादा ची तुम क्या हो? पिटोनिया की बात को सुनकर वह हाइब्रिड को सोचते हुए कहती है, मुझे नहीं पता। तभी वह हाइब्रिड एक कमरे में उठते हुए चिल्लाकर कहती है, मुझे नहीं पता। इस वक्त जितना कुछ भी हुआ था यह इस लेडी का ड्रीम था, जिसे देखकर यह दोबारा उठ गई थी। इसे ड्रीम को देखने के बाद यह लेडी, जिसका नाम जूनो होता है, कहती है, यह सपना दोबारा इस हफ्ते 4 बार ऐसा हुआ है। तब हम बाहर का नजारा देखते हैं। मॉर्निंग टाइम जूनो और पिटोनिया का घर। जूनो को जगह देख पिटोनिया कहती है, तुम्हारा नाइटमेयर और अजीब होता जा रहा है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि यह जगह बहुत बढ़िया है। जूनो उसकी बात को सुनकर कहती है, हाँ समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं, लेकिन पता नहीं कैसे ये रियल लगता है। ज्यादातर ऐसा लगता है कि मैं सच में वहीं पर हूँ। तब हम देखते हैं ट्रंक्स को जो टाइम नेस्ट में होता है। जूनो को वहाँ पर देखकर ट्रंक्स कहता है, हाय जूनो, दोबारा देखकर तुम्हें अच्छा लगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ट्रंक्स की बात को सुनकर जूनो हंसती हुई कहती है, क्या बात है, मुझे इस बाउल कट से मारोगे? जूनो की इस बात को सुनकर ओल्ड काय भड़कते हुए कहते हैं, थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ, ये बाउल कटिंग तुम्हारा बॉस है। ओल्ड काय की बात को सुनकर जूनो कहती है, मैं यहाँ पर किसी को गाली देने नहीं आई हूँ, मैं बस आज का मिशन कलेक्ट करने आई हूँ, मुझे फाइट की जरूरत है। इसके बाद ट्रंक्स कहता है, मिशन को कलेक्ट करो, इसको पाने का अजीब तरीका है, हम बस टाइम को प्रोटेक्ट करने आए हैं। जो भी हो, मुझे तुमसे कुछ बात करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि तुम्हारे टाइमलाइन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। नहीं, अब क्या हो गया? इसे रोंग वे मत लो, ये इश्यू प्लेनेट फ्लोरा पर भी है, इसलिए मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर आई। ट्रंक्स के मुंह से प्लेनेट फ्लोरा की बात को सुनकर जूनो थोड़ा नर्वस होते हुए कहती है, प्लेनेट फ्लोरा ट्रंक्स मुझे वहाँ भी भेजो, मैं वहाँ जाकर फिक्स करूंगी जो फिक्स करने की जरूरत है। इस बार इसके पीछे की जीनियस का हाथ है। जूनो की बात को सुनकर ट्रंक्स कहता है, प्रॉब्लम तो यह है कि हमें पता नहीं है, हम बस जानते हैं कि 2 डीमन रैम के वॉरियर इसमें शामिल है, लेकिन टाइम स्क्रॉल पूरी तरह से ब्लैक हो गया है। ट्रंक्स की बात को सुनकर जूनो कहती है, हो क्या रहा है? ओह चलो मैं समझ गई तुम्हारा मतलब क्या है। तब ट्रंक्स जूनो को भेजने के लिए रेडी होता हुआ कहता है, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा वेट कर रहा होगा, गुड लक। इतना कहकर ट्रंक्स जूनो को उसके मिशन पर भेज देता है, जहाँ एकोन उसका इंतजार कर रहा था। जूनो को देखकर एकोन हंसता हुआ कहता है, थोड़ा रिलैक्स करो, ट्रंक्स ने मुझे पूरी जानकारी दी है ताकि हम जल्द से जल्द वहाँ पर जा सके। एकोन की बात को सुनकर जूनो कहती है, सॉरी एकोन, टूनिया का होम प्लेनेट खतरे में है और जब मैं यहाँ पर हूँ तो रिलैक्स करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे पता है कि ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन यह बहुत अच्छा होता है जब हम किसी खतरनाक टाइम क्राइम से फाइट करते हैं। जूनो की बात को सुनकर एकोन कहता है, हम टाइम पेट्रोल है बेवकूफ। इतना कहते ही एकोन कुछ महसूस करके कहता है, रुको ये क्या है? क्या तुमने भी देखा एकोन, ये एक टाइम की दरार है, कितनी बढ़िया फैसिलिटी है, मैं स्क्रॉल की जरूरत भी नहीं है। उस दरार में एक टाइम होल सा खुलने लगता है, जिसे देखते ही जूनो उसके अंदर चली जाती है। जूनो को जाता देख एकोन हड़बड़ाता हुआ कहता है, क्या जूनो, ओ मैन, हो क्या रहा है आज? जूनो के साथ एकोन भी उस टाइम रिफ्ट के जरिए टेलीपोर्ट हो जाता है। तब हम देखते हैं फू को, जिसने ये टाइम रिफ्ट खोला था। फू या फ्यू, जो भी इसको बुला लो। अपने इस काम को करने के बाद फू अपने साथियों से कहता है, टाइम पेट्रोल किसी भी वक्त वहाँ पर होने चाहिए, तुम इस प्लेनेट के साथ जो चाहे कर सकते हो, बस मेरे लिए सीट को बचाना। और हाँ प्लीज पेरोनी बेल, जोश में होश मत खो देना, हमारी छोटी सी डील याद रखना, लेकिन मजे करो शांति में। फू की बात को सुनकर बेल हंसता हुआ कहता है, तुमने सुना बॉस को, ठीक है ना पेरोनी, चलो मस्ती करते हैं। बेल की बात को सुनकर पेरोनी कहती है, ध्यान से बेल, कोशिश करो कि ज्यादा मजे ना करो और अपने आप को इसके चक्कर में मरवा मत डालो। पेरोनी की बात को सुनकर बेल मुस्कुराने लगता है। जूनो और एकोन के पहुंचने से पहले ही पेरोनी और बेल इस प्लेनेट पर तबाही मचाना चालू कर देते हैं। वे दोनों इस प्लेनेट पर तबाही मचाने लगते हैं। उन दोनों को रोकने के लिए पिटोनिया और उसकी
साथ ही पहुंच जाती है। लेकिन ये दोनों टाइम ब्रेकर इन दोनों को मार मार कर डाउन कर देते हैं। पिटोनिया को डाउन करने के बाद बेल उसकी साथी पर जैसे ही पंच से अटैक करने जाता है, उसी वक्त जूनो वहाँ पर पहुंच जाती है। बेल के पंच को अपने हाथ से रोककर जूनो गुस्से में कहती है, रुको, तुम्हें इसके लिए बहुत पछताना पड़ेगा। जूनो को देखकर पेरोनी मुस्कुराते हुए कहती है, ओह, तो आखिरकार मक्खियाँ खेलने के लिए आ ही गई। बेल भी जूनो को देखकर हंसता हुआ कहता है, ओह हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। तुम्हें इस बात के लिए बहुत पछतावा होगा। पेरोनी और बेल को देखकर एकोन हैरान होता हुआ कहता है, जरा रुको, मैं इस चीज को जानता हूँ, वे एक टाइम ब्रेकर है। इतना कहकर एकोन बेल पर अटैक करने के लिए आने लगता है। तब हम देखते हैं एकोन की टेल को, इसका मतलब ये एक सेयन है। बेल की तरफ आते हुए एकोन कहता है, अगर तुम जानते हो तो मैं तुम में से किसी एक से बहुत बुरी तरह से लड़ना चाहता था। एकोन को अपनी तरफ आता देख बेल जल्दी से जूनो पर अटैक करके उसे अपने से दूर फेंक देता है। बेल के ऐसा करते ही एकोन जल्दी से काम में हमें हाथ का अटैक तैयार करके उसे बेल की तरफ फेंक देता है। लेकिन बेल एकोन के अटैक से बचता हुआ उसे दूर चला जाता है। एकोन बेल के पीछे जाए इससे पहले बेल एकोन की कमर पर आकर अटैक कर देता है, जिसके कारण एकोन जंगलों में जाके गिरता है। तो दोस्तों, मैं इस चैप्टर का एंड इधर ही करता हूँ, क्योंकि इस समय मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो को बना नहीं पा रहा। इस वीडियो को भी मैंने बहुत टाइम निकल कर बनाया है, लेकिन 1-2 दिन में मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगा, तो वीडियो रेगुलर आएगी। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।